आज नेशनल स्टार्टअप डे है। ये दिन देश के उन नए उद्यमियों को समर्पित है जिन्होंने अपने आइडिया, अपनी मेहनत, सरकार की आर्थिक मदद के दम पर ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी कर दी जिनसे ना सिर्फ भारतीयों को रोजगार दिया बल्कि देश के आर्थिक विकास को नए पंख लगा दिए। आज देश के स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम को लॉन्च हुए पूरे 10 साल हुए और अब हमारे देश में 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स मौजूद हैं। साल 2025 की बात करें तो पिछले साल 50,000 नए स्टार्टअप्स खुले थे, यानी औसतन अगर देखिए हर दिन 137 स्टार्टअप खुले। आज हमारे देश में 2,09,000 रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं जिनमें लाखों लोग नौकरियां करते हैं। पिछले 10 वर्षों में इन स्टार्टअप्स की वजह से देश में 21 लाख नौकरियां पैदा हुई हैं। यानी एक तरह से हर स्टार्टअप कम से कम कितने लोगों को, औसतन अगर आप देखिए तो 10 लोगों को रोजगार दे रहा है। इसी बीच साल 2025 में 7 नए स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न कंपनियां बनी। यूनिकॉर्न कंपनी का मतलब ऐसी कंपनियां जिनकी मार्केट वैल्यू 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाली संस्था जेफरीज के मुताबिक फंडिंग हासिल करने के मामले में भारतीय स्टार्टअप्स दुनिया के केवल 2 देशों, अमेरिका और चाइना से अब पीछे हैं। मतलब विदेशी निवेशक अमेरिकी और चाइनीज स्टार्टअप कंपनीज के बाद सबसे ज्यादा निवेश भारतीय स्टार्टअप्स में करते हैं। उन्हें अमेरिका और चाइना के बाद भारतीय युवाओं की कंपनियों पर भरोसा है। साल 2025 में भारतीय स्टार्टअप्स ने 94,500 करोड़ रुपए की फंडिंग जुटाई थी। आमतौर पर बड़े स्टार्टअप्स बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, एनसीआर में है, लेकिन यह ट्रेंड बहुत तेजी से बदल रहा है। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम की वजह से अब करीब 53% स्टार्टअप्स छोटे शहरों में है, ग्रेड बी, ग्रेड सी सिटीज में, टियर 2, टियर 3 सिटीज में, या कहें कि जो ऐसे शहर हैं जहां पर उतने संसाधन नहीं भी हैं, वहां भी युवा शक्ति अपनी ताकत दिखा रही है, अपने सोच के दम पर नए नए स्टार्टअप्स बना रही है और तेजी से इसमें इजाफा हो रहा है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के मुताबिक 50% से ज्यादा स्टार्टअप कंपनियों में निदेशक के तौर पर कम से कम महिला को रखा गया है और ये स्थिति दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले बेहतर है। स्टार्टअप को लेकर एक सच ये भी है कि हमारे देश में इस तरह के प्रोग्राम की शुरुआत तो साल 2000 के बाद ही हो गई थी, लेकिन इसका लाभ देश के छोटे शहरों के प्रतिभाशाली युवाओं तक नहीं पहुंच रहा था। जिन लोगों को इस तरह की योजना के बारे में मालूम था, केवल वही इसका लाभ ले पाते थे। और यही वजह है कि अगर आप देखें तो पिछले लगभग 11-12 सालों में, अगर 2014 तक हमारे देश में केवल 350 स्टार्टअप्स थे। अगर बेंचमार्क लीजिए 14 को, क्योंकि तब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, तब तक हमारे देश में थे 350 स्टार्टअप्स, लेकिन अब हमारे देश में है 2,09,000 स्टार्टअप्स। साल 2014 में अब तक, यानी 14 से लेकर अभी तक का 11 साल ले लीजिए, तो हर वर्ष औसतन ऑन एन एवरेज 18,150, हर महीने औसतन 1,512 और हर दिन करीब 50 स्टार्टअप्स खुल रहे हैं। भारतीय स्टार्टअप्स की एक खास बात और है, हमारे युवा जो स्टार्टअप कंपनियां बनाते हैं उनके असफल होने की संभावनाएं कम होती हैं। कैसे? डीपीआईआईटी के मुताबिक पिछले 10 वर्षों में भारत के 6,385 स्टार्टअप्स बंद हुए हैं, जो कुल स्टार्टअप का केवल 3% है। और ये दुनिया में, पूरी दुनिया में फेलियर ऑफ स्टार्टअप्स का लोएस्ट रेट है। ये दर दुनिया में सबसे कम है। बंद होने वाले इन स्टार्टअप्स में ज्यादातर जो है वो ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी हुई कंपनियां थी, जिनको नियमों में बदलाव की वजह से बंद करना पड़ा। इनमें से 4 कंपनियां तो यूनिकॉर्न कंपनियां भी थी, जैसे ड्रीम 11, एमपीएल, गेम्सक्राफ्ट, गेम्स 24x7। देखिए, दुनिया भर में स्टार्टअप की स्थिति क्या है, ये भी आज आपको जानना चाहिए ताकि आप इंडिया से कंपेयर करें। डेटा बताता है कि दुनिया के जो 90% स्टार्टअप्स है वो धीरे धीरे फेल हो जाते हैं। 10% स्टार्टअप शुरू होने के पहले वर्ष में बंद हो जाते हैं। 70% स्टार्टअप शुरू होने के 2 से 5 वर्ष में बंद होते हैं। विदेशी स्टार्टअप कंपनियों का एक दुखद पहलू यह है कि हर 10 में से केवल 1 स्टार्टअप कंपनी ही चल पाती है। लेकिन भारतीय स्टार्टअप कंपनीज के मामले में तस्वीर बदली हुई है, ऐसा नहीं है। यह भारत के लिए अच्छी खबर है। आज भारत मंडपम में स्टार्टअप इंडिया कैंपेन के 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे। उन्होंने कहा कि आज के भारतीय युवाओं का फोकस असली समस्याओं के हल निकालने पर है। और मुझे याद है कि एक बेटी जो कॉरपोरेट वर्ल्ड में अपनी नौकरी छोड़ के स्टार्टअप की ओर जा रही थी, तो नौकरी छोड़ के वो कोलकाता अपने माँ से मिलने गई।
और माँ से कहा कि मैंने नौकरी छोड़ दी है। तो माँ ने कहा क्यों? ये सब उसने उस दिन सुनाया था विज्ञान भवन में। तो उसने कहा नहीं, बस अब तो मैं स्टार्टअप करना चाहती हूँ। तो उसके माँ ने जो उसको कहा वो उसने सुनाया था। उसने कहा सर्वनाश, ये तुम बर्बादी के रास्ते पर क्यों जा रही हो? स्टार्टअप के संबंध में ये सोच हमारे देश में थी और आज हम कहां से कहां पहुंच गए। 10 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप्स थे। आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा है। 2014 में